अनाथो दनाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
कल्याण निधये निधयेऽर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शिशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याण मंडपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्या देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवम् अस्य यजमानस्य అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் ஸ்ரீவாரி கல்யாண மகோத்சவத்தை நாம் சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். இதோ ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலமாக. ஊனேறு செல்வத்துடர் பிறவி யான் வேண்டேன், ஆனேரில் வென்றாடிமையை திறமல்லால் கூனேறு சங்கமிடத்தான் தன் வெங்கடத்து கோனேரி வாழும் குறுக்காய் பிறப்பேனே என்று ஸ்ரீ குலசேகர பெருமாளின் அருளிச் செய்த பெருமாள் திருமொழி. அதாவது ஸ்ரீனிவாசனின் திருமலையில் பிறந்து ஸ்ரீனிவாசனின் தரிசனம் நித்தியம் பெற வேண்டும் என்கிறார் குலசேகர பெருமாள். பக்தர்களே, அப்படி குலசேகர பெருமாள் அருளிச் செய்த இந்த பாசுரத்தை பாடிக்கொண்டே நாம் இன்றைய கல்யாண மகோத்சவத்தை சேவிப்போம். வைகான சாகம விதிமுறைப்படி முதலில் சங்கல்ப மந்திரத்தை கேட்டோம். பின்பு கலச பூஜை, விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாக வாச்சனத்துடன் இந்த திரு கல்யாண மகோத்சவம்
ஆரம்பமாக உள்ளது. சேவிப்போம். சர்வோத்தமனான பகவான் தன்னை உபாசித்து பக்தர்கள் நற்கதி அடைய வேண்டும் என்று நானாவித லீலைகளை செய்கிறாராம். ஸ்மரணைக்கு சிரேஷ்டமான பலவித கதைகளின் நாயகனாகிறார். புனித ஸ்தலங்களையும் புண்ணிய க்ஷேத்திரங்களையும் பவித்திரமான தீர்த்தங்களையும் நமக்கு நிர்மாணித்து கொடுத்திருக்கிறார் அல்லவா? இப்படிப்பட்ட பற்பல உபாயங்கள் இல்லாவிட்டால் இதோ சேவிப்போம். விக்னம் நிக்னந்தி சதனம் விஸ்வக்சேனம் தமாஸ்ரயே ஸ்ரோதஸ்மார்த்தாதிகம் கர்மணிஹலம் ஏன சூத்ரிதம் தஸ்மை சமஸ்தவேதார்த்தவிதே விகனசே நமः. சூத்ராணாமன்யகிருப்தானாம் நேத்ரம் யஜ்ஜஸ்தரீகிருதம் சூத்ரம் வைகான சம்பந்தே பகவத் கர்ம சூஜகம். ஓம் பகவதோ பலேன பகவதோ வீர்யேன பகவதஸ்தேஜசா பகவத கர்மண பகவதானுகృహீதோ பகவதானுத்யாதோ பகவன் த்யாத்வா பகவத் கர்ம கரிஷ்யாமி தத் பகவான் நமன்யதாம் பிராணநாயம் யாம். अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यञ्जकर्मणि स्तण्डिलपरिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाक्यङ्कर्मकरिचिन्नादो निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाक्यञ्जकर्मणि तरङ्गङ्करकाराधनं करिष्ये. ओम धाराशुतप्तशिरवानशेषतरिच्चपरिपूरितेष अपोविगृह्णन् प्रतिमातकिष्ये गणोमि दत्तागं सुचिरगं सुशर्मा इदमापशिवा शिवतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतम्बरुणये सहस्रं यज्ञया पाशापितरा पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोतविष्णुर्विश्वे देवा अमञ्जन्तमरुतस्वस्य अस्मिन् कुम्भे मम वर्णमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि रक्तामृतमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनम्. वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि. वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्तामृतराय नमः यादस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्. वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि. आदौ निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जगापतिं शृङ्गकेतुं सुपुष्परथवाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत्. आग्नेयुगस्मादजामहे त्वा विश्वेशदात्मं हितो न शम्भो वैराजन्ते जुहदनिधत्तां प्रेष्यामदेशो विपधानामनादर्यामे सस्तां दनितान् दधात्. पद्माकारमण्डले बम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुवायनमावाहयामि. तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपति जगासमेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनम्. विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि. विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुभायने नमः सूत्रवत्यै नमः जगायै नमः सूत्रवती जगासमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः. पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि. ओम विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् राण्यमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये. आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां प्रशमात्यज कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये. वात्स्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु. प्रजापति प्रजतां प्रजतां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा न दधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यतो मृदानि पस्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरादनं तद्विप्राधो विपण्यवो जाग्रवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदा सनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरवते मिषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः
यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्वीतोपव्यशं यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् गर्वेद यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओम भूः भूर्भुवस्वरं सदेव देवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यञ्जकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो ब्रवन्ते पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्त संकल्प विधिवत पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्ते कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्त कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्त कर्मणि स्वस्ति हव्येर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयिन्न अस्ते अनुराधान हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवीम शरदस्समीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्ते कर्मर्ध्यरां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्त कर्मर्ध्यरां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्त कर्मर्ध्यरां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातन महेरणाय चक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः ऊषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमावभोजस्य क्षया यजन्वथा आपो जनयथा जनः ओं पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोता स पुनातुमा पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनवोधिया पुनन्तु विश्व आयमः जातवेदः पवित्रवदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवनीत्यते अग्ने कृत्वा कृतो कुम्रन् यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरां ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्ये वक्वे स्तनवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तस्सदमार्त्येष वयज्ञस्यामपतयोरयीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् वादः प्राणिनी शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्धावने जिग्निये मापनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यं कुशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानी रुध्येति ऋषिभिः सम्भृतगं रसं सर्वगं सपूतमस्यादि सुदितं वा दर्श्वना पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतगं रसं तस्मै सरस्वती तुहे क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पापमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं पापमानीरुत्तिशन्तु नः इमं लोकमुधामं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं प्रते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं श्रुतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयम् पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीति सहवापुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रभुर्नाभिपुनातमा जातवेदा मूर्तिगिन्त्यापुनात् तच्छय्योरावृणीमहे गादं यज्ञाय गादं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातभेषजं शिन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम प्रात्यान्तिश देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायान्तिश वासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यान्तिश गृहा पशवो मार्जयन्तां प्रतीत्यान्तिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां मूर्ध्वायान्तिश दिग्निः संवत्सरो जिग्नपतिर्मार्जयन्तां मदोधराधरैर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दिन्तोः तमकृतं वस्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समेधः सप्त दिक्पाः सप्त इमे लोकायेषु चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्रा गिरियस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वामोषधयो रसाः शयेनीश भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवेक्यमीनां प्रजर्विप्राणां महिषो मृगाणां स्येनो गृध्रानागस्वधितिर्वनानागं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्ने अजामे काण्डो हि शुक्लकृष्णां भक्मीं प्रजां जनयन्ति गुंसरूपाम् अजो जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पादर्घ्याजमनीयं समर्पयामि यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च
ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, மலையப்ப சுவாமி வாரினுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்திலே கலச பூஜை, விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை இனிதே முடிந்தது. இதோ இதைத் தொடர்ந்து அடுத்த கைங்கரியமாக அங்குரார்ப்பணம் என்னும் திருமலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை நாம் சேவிக்க இருக்கிறோம். பவிஷ்யோத்திர புராணம் திருப்பதிக்கு யுகக்கிரமமாக ரிஷபாச்சலம், அஞ்சனாச்சலம், சேஷாச்சலம், வெங்கடாச்சலம் என்று 4 பெயர்கள் வந்தன. அப்படி வராக புராணம் இன்னும் 14 பெயர்களை சொல்லுகிறதாம். அவைகளை தெரிந்து கொள்ளுவதும் புண்ணியமே அல்லவா? பக்தர்களே, இஷ்டப்பட்டதையெல்லாம் கொடுப்பதால் அந்த பருவத்திற்கு சிந்தாமணி என்று பெயர். ஞானத்தை கொடுப்பதால் அது ஞானாச்சலம். எல்லா தீர்த்தங்களின் சன்னிதானத்தை கொண்டிருப்பதால் அது தீர்த்தாச்சலம். எல்லா சரோவரங்களிலும் சிரேஷ்டமான சரோவரம் அங்கு இருப்பதால் அது புஷ்கராத்ரி. யமன் இங்கு வந்து தபஸ் செய்து பகவானின் அனுகிரகத்தை பெற்றதால் இது விருஷாச்சலம். தங்கமயமான மேருமலையின் மகனாதலால் இது கனகாச்சலம். நாராயணன் என்ற பண்டித்தன் இங்கு வந்து தவம் செய்ததால் இது நாராயணாத்ரி. கருடன் இதை வைகுண்டத்திலிருந்து கொண்டு வந்ததால் இது வைகுண்டாச்சலம். நரசிம்மன் இங்கு அவதரித்ததால் இது சிம்ஹாச்சலம். வராக தேவரின் சன்னிதானம் இங்கு இருப்பதால் இது வராகச்சலம். ராமாயணத்தில் வரும் நீலன் என்ற கவி இங்கு வந்து தவம் செய்ததால் இது நீலகிரி. பகவத் பக்தர்கள் இங்கு பகவானுடன் சேர்ந்து ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பதால் இது ஆனந்தகிரி. மகாலட்சுமியின் சன்னிதானம் இருப்பதால் இது ஸ்ரீசைலம். ஸ்ரீனிவாசனின் சன்னிதானம் இருப்பதால் இது ஸ்ரீனிவாசகிரி என்று அநேக பெயர்களை வராக புராணம் சொல்லுகிறது. பக்தர்களே, இப்படி திருமலையில் நித்திய கல்யாணத்தில் நாம் இப்பொழுது அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதைத் தொடர்ந்து அடுத்த கைங்கரியமாக நாம் சேவிக்க இருப்பது ரக்ஷா பூஜை. सहस्रशीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि रक्षासूत्रदेवताभ्यो नमः. आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि. ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः, स्वस्ति देव्यनीतरनर्वणाः, स्वस्ति पूषा असुरोदधादन, स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना, स्वस्तये वायुमपप्रवामहे सोमं, स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं, स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः, विश्वे देवानो अद्य, स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तये देवावन्त्रभव, स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्रं भासः, स्वस्ति मित्रावरुणा, स्वस्ति मध्ये रेवते, स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च, स्वस्ति नो अदिते कृधि, स्वस्ति बन्धामनोजनेम सूर्याचन्द्रमसा विव, पुनर्दतटाग्नादाजा संगामे महि, स्वस्त्ययानन्तारक्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम्, असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यशो नावामिवारोहेम, अम्भो मुचा माङ्गिरा संगयं च स्वस्त्या त्रेयं मनासा जतारक्ष्यम् प्रियादमानिश्वरणं प्रबध्ये, स्वस्तिशं बाधे स्वभायन्नो अस्तु शुभगं शुभाम्. சப்தகிரி வாசனே, ஏழுமலையானே, கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தில் ரக்ஷா பூஜையை செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதைத் தொடர்ந்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். ரக்ஷாபந்தனம் என்றால் காப்பு கட்டுதல் என்று சொல்லுவார்கள். அதாவது முதலில் பகவானுக்கு ஷோடச உபச்சாரத்தை செய்த பின்பு அவருடைய திருக்கரத்திலும், பின்பு ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாய்மார்களுடைய திருக்கரத்திலும் அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை அணிவிப்பார். அந்த அற்புதமான கைங்கரியத்தை இதோ நாம் வீட்டில் இருந்தபடியே சேவிப்போம். பக்தர்களே, ஒவ்வொரு யுகத்திலும் சரி ஒவ்வொரு பெயர் உண்டல்லவா? அப்படி கிருத்தயுகத்தில் ரிஷபாச்சலம் என்றும், திரேதா யுகத்தில் அஞ்சனாச்சலம் என்றும், துவாபர யுகத்தில் சேஷாச்சலம் என்றும், கலியுகத்தில் வெங்கடாச்சலம் என்றும் பெயர். அப்படி ஒவ்வொரு யுகத்திலும் நிகழ்ந்த அரிய நிகழ்ச்சியின் ஞாபகமாகவே நாம் அவைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுவோம். கிருத்தயுகத்தில் ரிஷபாச்சலம். கிருத்தயுகத்தில் ரிஷபன் என்ற அசுரன் இருந்தான். அசுரனாக இருந்தாலும் அவனிடம் சாத்விக ஸ்வபாவம் சிறிதே இருந்தது. அவன் நரசிம்ம பக்தனாக இருந்தான். அவனுடைய பக்தியும் விசித்திரமாக
இருந்தது. உக்ர நரசிம்மனை குறித்து அவன் செய்த தவமும் உக்ரமாகவே இருந்ததாம். ஏன், ஒவ்வொரு நாளும் பூஜை செய்து முடிவில் தன் தலையை அறுத்து பகவானுக்கே அதை புஷ்பாஞ்சலியாக சமர்ப்பித்து வந்தான் அல்லவா? பகவானின் அனுகிரகத்தால் வெட்டப்பட்ட தலை அவன் உடலில் திரும்பவும் ஒட்டிக்கொள்ளும். அவன் பழையபடி ஆவான். இப்படி ஒரு நாள் அல்ல, 2 நாள் அல்ல, 1000 வருடங்கள் தவம் செய்தான். தவத்தின் முடிவில் ஸ்ரீ நரசிம்மன் அவனுக்கு பிரத்யக்ஷமாகி அவன் விரும்பும் வரம் யாது என்று கேட்டாராம். நீண்ட காலம் தவம் செய்து சம்பாதித்த புண்ணியத்தை பத்திரப்படுத்த அவனுக்கு தோன்றவில்லை. அவன் ஞானம், பக்தி, வைராகியத்தை கேட்டிருக்கலாம், ஏன் மோட்சத்தை கூட கேட்டிருக்கலாம். ஆனால் அவனுடைய அசுர ஸ்வபாவம் அதையெல்லாம் கேட்க அவனை விடவில்லை. அவன் யாருமே கேட்காத ஒரு விசித்திர வரம் ஒன்றை கேட்டான். என்ன தெரியுமா? நீ யாருடனோ யுத்தம் செய்கிறாய், என்னிடம் யுத்தத்திற்கு வா என்று அவன் கேட்ட வரம். பகவான் அவன் கேட்ட வரத்தை அருளி அவனுக்கு ஆனந்தத்தை அளிக்க அவனிடம் சிறிது நேரம் போராடினார். பின்பு அவனை சம்ஹரிக்க சக்கராயுதத்தை ஏவினார். சக்கரம் தன்னை நோக்கி வருவதைக் கண்ட ரிஷபாச்சுரன் வெளியினால் தாமரத்தினால் தயாரிக்கப்பட்ட சங்கு சக்கர தப்த தாரணை மோட்சத்திற்கு வழி வகுக்கிறது என்று ருக்வேதமும் உபனிஷத்தும் கூறுகின்றன. அப்படி இருக்கும்போது சாக்ஷாத் சுதர்சன சக்கரமே தன்னை நோக்கி வருவதை பார்த்த அவன் பகவானிடம் இவ்வாறு முறையிட்டான். உன் சுதர்சன சக்கரத்தால் என் தலை துண்டிக்கப்படுவது என் பாக்கியமே. உன்னை நான் ஒன்று கேட்கிறேன், அருள வேண்டும் என்று. நான் இறந்த பிறகு இந்த மலைக்கு என் பெயர் வர வேண்டும். இந்த மலைக்கு வரும் எண்ணற்ற பக்தர்களின் வாய் என் பெயரை மட்டும் உச்சரிக்க நான் எவ்வளவு கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும் அல்லவா? அதனால் எனக்கு எவ்வளவு புண்ணியம் உண்டாகும் என்றானாம். பகவான் அவன் விருப்பத்தை நிறைவேற்றி சக்கரம் அவனை சம்ஹரித்து கிருத்தயுகத்தில் திருப்பதிக்கு ரிஷபாச்சலம் என்று பெயர் வந்தது. பக்தர்களே, அடுத்து திரேதா யுகத்தில் அஞ்சனாச்சலம். கபிகளின் அரசன் கேசரியின் மனைவி அஞ்சனாதேவி மதங்க மகரிஷியின் உபதேசம் பெற்று சத்புத்திரனுக்கு வாயுதேவரை குறித்து தவம் செய்தாளாம். வாயுதேவர் அவளுக்கு அனுகிரகம் செய்து தானே அவளுக்கு மகனாக பிறந்தார். அவரே முக்கிய பிராணனான ஹனுமான். அஞ்சனை தவம் செய்து நற்பலன் பெற்ற அந்த மலை, அதாவது இன்றைய திருமலை அஞ்சனாச்சலம் என்று திரேதாயுகத்திலே புகழ் பெற்றது. அடுத்து துவாபர யுகத்தில் சேஷாச்சலம். துவாபர யுகத்தில் வைகுண்டத்தில் சேஷ சயனனான மகாவிஷ்ணு மகாலட்சுமியுடன் ஏகாந்தமாக இருக்க விரும்பி சேஷனை வெளியே துவாரபாலகனாக இருக்க நியமித்தார். உள்ளே யாரையும் அனுமதிக்க வேண்டாம் என்று கட்டளையும் இட்டார். சேஷனும் அவ்வாறே வெளியில் நின்று காவல் காத்து கொண்டிருந்த பொழுது வாயுதேவர் அவசரமாக பகவானை தரிசிக்க வந்தாராம். பகவானை என் நேரமும் தரிசிக்க அவருக்கு பகவான் விசேஷ அனுமதி கொடுத்திருந்தாலும் முறைப்படி துவாரபாலகனான சேஷனிடம் தான் உள்ளே போக விரும்புவதாக சொன்னாராம். சேஷன் அவரை தடுத்து உள்ளே போக யாருக்கும் அனுமதி இல்லை என்றார். அதற்கு வாயுதேவர் கூறுகிறார், பகவானின் உள்ளத்தை நான் அறிவேன். அவர் சொன்னது மற்றவர்களுக்கு அவரை பார்க்க எனக்கு எப்பொழுதும் விசேஷ அனுமதி உண்டு என்றாராம். சேஷன் மிகவும் ஹரிபக்தன், வாயுதேவரின் பக்தனும் சிஷ்யனும் கூட. வாயுதேவர் பாடம் சொல்லும்போது முதல் வரிசையில் அமர்ந்து ஸ்ரத்தையுடன் பாடம் கேட்பவர். அப்படிப்பட்டவருக்கு அஞ்ஞானம் வந்து வாயுவை விட தானே பகவானுக்கு மிகவும் நெருக்கமானவன் என்ற மோகமும் வந்து அவர் வாயுவை இடை மறித்தும் அல்லாமல் தன்னை விட வாயு குறைந்தவர் என்ற ரீதியில் பேச ஆரம்பித்தாராம். பக்தர்களே, அப்படி ஒவ்வொரு யுகத்திலும் ஒவ்வொரு பெயரை கொண்ட அந்த திருமலையில் இதோ இந்த கலியுகத்தில் நமக்கெல்லாம் மலையப்ப சுவாமி தரிசனத்தை தந்து கொண்டிருக்கிறார் அல்லவா? இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் முதலில் பெருமாளுக்கும் பின்பு உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாய்மார்களுக்கும் அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை அணிவித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதோ இந்த பூஜையில் தடங்கள் ஏதும் வராமல் இருப்பதற்காக அர்ச்சகர் சுவாமி கூட அவரது திருக்கரத்திலே மந்திரிச்ச ரக்ஷையை அணிவித்து கொண்டு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்கிறார். இதோ அடுத்த கைங்கரியமாக நாம் சேவிக்க இருப்பது அக்னி பிரதிஷ்ட ஹோமம், மதுபார்க்க பூஜை, வஸ்த சமர்ப்பணம், மகா சங்கல்பம், கன்னிகாதானம் போன்ற கைங்கரியங்களை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக சேவிப்போம். இதோ ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலமாக சப்தகிரி வாசனே ஏழுமலையானே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று
शुद्धैरुक्थैर्वां वृद्ध्वांशं शुद्ध आसीर्वान् ममक्ते इन्द्रशुद्धो न आगहि शुद्धशुद्धा विरोधिभिः शुद्धो रयं निधार्य शुद्धो ममत्ति सौम्यः इन्द्रशुद्धो हिनो आर्यं शुद्धो रत्नानि दाशते शुद्धो वृत्नानि जिग्नशे शुद्धो वाजं शिदासते मयि देवाद्रवणमाजनन्तान्मयि देवहोदेः दैव्याहोदानामनिहन्तपूर्वेदिष्टास्यामदर्वासुवीराः मह्यं जिवन्त मम यानि हव्याकोति सत्यामनसोमे अस्तु ये नोमानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजदामे देवीश्वरमे ऋणकृणोत विश्वे देवास हवीरयद्धं महास्महि प्रतिगामातनोभिर्मारधामत्विषते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य नेतयः सिञ्चतपसो यद्यनिष्यते अग्निमश्वत्थादति हव्यवाहकं शमे गर्भाञ्जनगन्योमयो भूः घृतप्रतीको घृतयो निरग्निघृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्तमा सरितो वहन्ति घृतं पिबन् सुखिदाजिक्षिदेवान् अतितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुव ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं परस्तादुषीमतस्तुरुजो वेन आवः सबुद्ध्या पपमा अस्य विष्टा सतश्च यो नमसतश्च वः ॐ भूब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तभाजकं सोमो वीरङ्करमन्यन्तराते साधन्यं विद्युत्यकं च भेगं च श्रवणं योदना च तस्मै ॐ भूस्वमावाहयामि ॐ भुवर्यज्ञाकमावाहयामि ओगुं सवरिन्दमावाहयामि ॐ भूर्भवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनम् ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयिग्नं देवतामर्थयत्वन्नागस्य वृत्तेजमानोऽस्ते सप्तर्षीणागं सुहृदां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयिग्नं देवतामर्थयत्वन्नागस्य पृष्णेजमानोऽस्ते सप्तर्षीणागं सुहृदां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रोक्ष्य सवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो जिग्निजे स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो जिग्नस्य पावने स्थः परशर पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसविदप्रशोभनात् तच्छत्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रे भवो अग्ने गुमोग्रयमं यज्ञं निगदाग्ने जिग्नपतिन्धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था कृष्णोऽस्याखरेष्टो अग्नये त्वा स्वाहा वेदिरसि बर्हिषे त्वा स्वाहा बर्हिरसे दृग्धस्त्वा स्वाहा अंतरिक्षायित्वा पृथिव्यैत्वा पूषायित्वा वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः सुन्धस्वा ब्रह्मण्ण प्रणीष्यामि गिरमानवाचं गिच्छा प्रणययज्ञं देवतामर्थयत्वन्नागस्य पृष्णेजमानोऽस्ते सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं गिरमानं च धेहि ॐ प्रणया सोमापप्रणीष्यामि गिरमानवाचं गिच्छा प्रणययज्ञं देवतामर्थयत्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं गिरमानं च धेहि ॐ प्रणया प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपवपस्पृश्या श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि उपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतये दृष्टनोभामि ब्रह्मणे दृष्टनोभामि इन्द्रागे दृष्टनोभामि अग्नये दृष्टनोभामि सोमागे दृष्टनोभामि अग्नये दृष्टनोभामि सोमागे दृष्टनोभामि अग्निशोमाभ्यां दृष्टनोभामि प्रजापतये दृष्टनोभामि ब्रह्मणे दृष्टनोभामि इन्द्रागे दृष्टनोभामि वसुभ्यो दृष्टनोभामि मरुद्भ्यो दृष्टनोभामि रुद्रेभ्यो दृष्टनोभामि आपावपस्पृश्या श्रीमहाविष्णवे दृष्टनोभामि बृहस्पतये दृष्टनोभामि मित्रागे दृष्टनोभामि वरुणागे दृष्टनोभामि आदित्येभ्यो दृष्टनोभामि अस्यभ्यां दृष्टनोभामि पूष्णे दृष्टनोभामि कक्षागे दृष्टनोभामि कक्षदेवत सोमागे दृष्टनोभामि औपासनयज्ञागे दृष्टनोभामि यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं निर्वभामि सर्वदेवेभ्यो दृष्टं निर्वभामि आद्यं तृप्यधिस्रयामि चरं तृप्यधिस्रयामि अग्ने द्योतिरसि समेतसि स्वाहा अमृतामसि वारुणमसि अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता अरातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अरातयः चित्पतिस्थापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्थानस्थापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शित्वाभ्यर्च्या अक्षता आच्या चरुभिः इमामे अग्निष्टगाधेन वसन्त्वेगाच शतञ्च सहस्रञ्च आयुधञ्च निगितञ्च प्रगितञ्च अर्पणञ्च न्यर्पणञ्च समत्रस्य मध्यञ्च अन्तश्च प्रार्थस्य इमामे अग्निष्टगाधेन वसन्त इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा
देवसवितः प्रसुमा षष्टिशतसहस्राण्यगितमक्षयमर्पदमानय अयन्तगिद्म आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्वर्तस्वदेतवर्तगिरास्मान् प्रजग पशुभिर्ब्रह्मवत्यसेनान्नाद्येन समेधाय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तम् प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवुपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अष्टभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा उपासन यज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाग्निकर्मणि उपासनाग्नो आघारान्ते स्वरमन्त्र अक्षरक्रिया दोषप्रायश्चित्तार्थमतो देवादशत्वैष्टमहोमं करिष्ये अदितेनमन्यस्वा नमतेनमन्यस्वा सरस्वतेनमन्यस्वा देवसविदप्रसुमा ओम अतो देवा अवन्तरो यतो विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधानतधेवदं समूढमस्य वागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युत्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरात्रग् स्वाहा तद्विप्रासोऽपि पुण्यमोजाग्रवागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्रमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः ఇద్దరి భావములును ఎంచగా కలవిగావు ఒత్తికలే సింగారాలు ఒడ్డిన ఎట్లుండెను ఇద్దరి భావములును ఎంచగా నలవిగావు ఒత్తికలే సింగారాలు ఒడ్డిన ఎట్లుండెను చెలువపురమణుడు చెమటపై జిమ్మితేను జల జల జమరించి సఖీ ఎట్లుండే చెలువపురమణుడు చెమటపై జిమ్మితేను జల జల జమరించి సఖీ ఎట్లుండే నెలవై లావణ్య జలధిలో స్వాతి వానచే బలిసి ముత్యాల పంట పండినట్లుండెను నెలవై లావణ్య జలధిలో స్వాతి వానచే బలిసి ముత్యాల పంట పండినట్లుండెను ఇద్దరి భావములును ఎంచగా నలవిగావు ఒత్తికలే సింగారాలు ఒడ్డిన ఎట్లుండెను సరసపు నాయకుడు జాజి మొగ్గలు వేసితే తరుణిమై పులకించి తానెట్టుండెనే సరసపు నాయకుడు జాజి మొగ్గలు వేసితే తరుణిమై పులకించి తానెట్టుండెనే మరిగి పాయపు చేన మన్మథాస్త్రపు మొలక పొరి వసంతుడు చల్ల పొదలినట్లుండెను
మరిగిపాయపు చేన మన్మదాస్త్రపు మొలక పొరి వసంతుడు చల్ల పొదలినట్లుండెను. ఇద్దరి భావములును ఎంచగా నలవిగావు పొత్తికలే సింగారాలు ఒట్టినయటుండెను. శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు చెంది మోవి ఇచ్చితేను ఈ వనితమోము కళయట్టుండెనే. శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు చెంది మూవి ఇచ్చితేను ఈ వనితమోము కళ ఎట్టుండెనే. పోవులై మోహపు నిండు బున్న మనంమృతముబ్బి ఆవేళ చంద్రకళాలాని నయట్లుండెను. పువ్వులై మోహపు నిండు ఉన్న మనంమృతముప్పి ఆవేళ చంద్రకళాలాని నయట్లుండెను. ఇద్దరి భావములును ఎంచగా నలవిగావు పోతికలే సింగారాలు ఒట్టినయటుండెను. రాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణి మండల మండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్నంది చుండాదండోత్తంభిదే అమరావతే తేజోపదే సంయమనీ రక్షోపదే సింధుపదే గంధవత్యలకాపదే యశోపదేత్యష్టదేవ పురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమ నిర్నివర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకబాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవనేక్షుసురా సర్పిత క్షీర శుద్ధోదగాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభోప్లక్ష కుశక్రౌంజాకజాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తత్మీ పద్మీపదే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యపారయాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హారీణామృతభద్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యగణమనక కురువరశాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యమరణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతదక్షణ పర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్తికేశురాశి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత ధామాతపసంఘాతకాల సూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిలై సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాశేర్వర్షదహస్రావశానే ఏకైకతరాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాస్యపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగణీకృత అగ్నిష్టోమ అజరాత్రాప్తోర్యామశాంతపన వాజపేయ పుండరీకాశ్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుచ్యపదమితి తృతవేత్థ మోక్షఫలచిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీయపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమద్హిరాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూనీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఘ్నోమనీంద్రమదానసారవిర్భృక్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిः రిక్తగుహ్య ధర్మపురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రచారంగ కౌమోదకీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత్ వైఖారస భగవత శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషీయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషీయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణ భూషస్య
मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणोऽख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूषस्य श्रीमहाविष्णोः परमासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरसभारहस्पत्यभारद्वाजत्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमुकुटमणिगणविजृम्भितपादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरसभारहस्पत्यभारद्वाजत्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योभिः शोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजोरुद्राकराय अखिल शाखाध्यायिनौ श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवस्यमन आप्नवान उर्वमेन्द्र पञ्चारुषेय प्रवरान्विता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारपदीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अयोनिजां भृगो संगल्पतनयां उत्तरभर्गुणी नक्षत्रे कन्या रासो जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं कास्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रगारुषेय प्रवरान्विता कास्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारमतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्तसौन्दर्यवतीं भो श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः संगल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेतचेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. பக்தர்களே, இதோ மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தில் நாம் சேவித்துக் கொண்டிருப்பது மாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக கன்னிகாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வை சேவித்தோம். இதோ இப்பொழுது மங்களகரமான கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். இதோ இந்த வேளையிலே அதற்கு முன்பாக மாங்கல்யங்களை மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்யம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்த பின்பு அதை தாயார்களுக்கு சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. ஸ்ரீ மகாலட்சுமியே ஒரு ரூபத்தில் தோற்றம் எடுத்து வைகுண்டத்தை தன் வாட்ஸ்தலமாக கொண்டிருந்த வைகுண்டாதிபதி ஸ்ரீமன் நாராயணன் ஏன் வைகுண்டத்தை விட்டு திருப்பதிக்கு இறங்கி வந்தார் என்று சௌனக்கர் கேட்க சுதபௌர்ணகாரியாச்சாரியார் இந்த இதிகாசத்தை சொல்லுகிறார். ஒரு சமயம் பிருகு மகரிஷியின் தலைமையில் ரிஷி புங்கவர்கள் அநேக யக்னம் செய்து கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது நாரதர் அங்கு வந்து இந்த யக்னத்திற்கு உத்தேசபூர்வமானவன் யார், சர்வோத்தமனான யாருக்கு நீங்கள் கர்ம சமர்ப்பணம் செய்கிறீர்கள் என்று கேட்டாராம். அங்கு இருந்த ரிஷிகள் சொல்லுகிறார், எவருக்கும் இந்த கேள்விக்கு விடை தெரியவில்லை. யார் சர்வோத்தமன் என்ற விஷயத்தில் நானாவித அபிப்பிராயங்கள் சொல்லப்பட்டு நீண்ட விவாதம் நடந்ததாம். சர்ச்சை நீண்டு பிரச்சனை வலுத்தது. ஆனால் அவர்களால் தீர்மானமான முடிவுக்கு வர முடியவில்லை. இந்த நிர்ணயம் செய்யும் பொறுப்பை பிருகு மகரிஷியிடம் கொடுத்தார்கள். ரிஷிகள் விஷயம் தெரிந்தவர்களே அல்லவா. யார் சர்வோத்தமன் என்ற விஷயத்தில் அவர்களுக்கு சந்தேகம் இல்லை. ஆனாலும் உலகினருக்கு ஸ்பஷ்டமாக தெரிவிப்பதற்காக இப்படி நடித்தார்கள். ஒரு நபர் கமிஷனாக பிருகுவை நியமித்தார்கள். பிருகு மகரிஷி முதலில் பிரம்மாவிடம் சென்றாராம். அவருக்கு சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்கரித்து சர்வோத்தமன் யார் என்று வினவினாராம். பூர்ண பிரக்ஞரான பிரம்மா விஷ்ணுவின் சர்வோத்மத்துவம் பிருகுவின் மூலமாகவே தெரியட்டும் என்ற எண்ணத்தில் உதாசீனனாக இருந்தார். தர்ம சாஸ்திரத்தின்படி
பெரியவர்களை கண்டால் சிறியவர்கள் நமஸ்கரிக்க வேண்டும் என்பது எவ்வளவு சத்தியமோ அவ்வளவு சத்தியம் அந்த பெரியவர்கள் அவர்களை ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்பதே. உனக்கு நல்லதே ஆகட்டும் என்று சொல்லி பகவானை பிரார்த்திக்க வேண்டும் என்பதும், ஆனால் தான் நமஸ்கரித்தும் கூட தன்னை உதாசீனப்படுத்தியதால் பிரம்மாவின் மேல் பிரு கோபம் கொண்டார் என்பதும், பூலோகத்தில் உமக்கு மூர்த்தி பூஜையே இருக்காது என்று பிரம்மாவுக்கு சாபம் கொடுத்தாராம். அதனால்தான் உலகத்தில் பிரம்மாவிற்கு மூர்த்தி பூஜை இல்லை. ஊருக்கு வாயு தேவரான முக்கிய பிராணனான ஹனுமனின் கோவில் இருக்கிறது. ஆனால் பிரம்மாவிற்கு தனி கோவில் இல்லை. புஷ்கரத்தில் இருப்பது விதிவிலக்கு. அடுத்ததாக பிருகு ருத்ரனிடம் சென்றார். நீர் சர்வோத்தமனா என்று கேட்டார். பார்வதி சமேதனாக இருந்த சிவன் பிருகுவை கண்டு கொள்ளவே இல்லை. இதனால் ஆத்திரம் கொண்ட பிருகு சிவனுக்கே சாபம் கொடுத்தார். பூலோகத்தில் உமக்கு உருவு வழிபாடு இல்லை, லிங்க பூஜை மட்டுமே என்றாராம். பிருகு கடைசியில் விஷ்ணுவிடமே சென்றார். தான் வந்ததை காணாமல் தன்னை சட்டை செய்யாமல் மகாலட்சுமி சமேதராக விஷ்ணு ஆனந்தமாக இருந்ததைக் கண்டு எல்லோரும் ஒரே மாதிரியாகத்தான் இருக்கிறார்கள் என்று சலித்து கொண்டு ஆத்திரத்தில் புத்தி மழுங்கி விஷ்ணுவின் மார்பில் உதைத்து விட்டார். இதனால் பிருகுவிற்கு அனர்த்தம் வந்ததென்னவோ உண்மை. ஆனால் பகவான் உடனே எழுந்து பிரம்மோன்னத்தமரே, வஜ்ரத்தை காட்டிலும் கடினமான என் மேனியை உதைத்ததால் மிருதுவான உங்கள் பாதம் வலியெடுத்திருக்குமே என்று அங்காளாயித்து மகாலட்சுமியை வெந்நீர் கொண்டு வர சொல்லி பிருகு மகரிஷியின் பாதங்களை இதமாக தடவி கொடுத்தாராம். அவருக்கு பாத பூஜை செய்து அந்த பாதோகத்தத்தை தன் தலையிலும் அங்கிருந்தவர் தலையிலும் புரோக்ஷித்தார். தான் உதைத்தாலும் அதை பொருட்படுத்தாது தனக்கு பாத பூஜை செய்யும் உயர்ந்த குணமுள்ள விஷ்ணுவே சர்வோத்தமன் என்று நிச்சயித்து பிருகு திரும்பி சென்றார். வேத சாஸ்திரங்களை அத்தியாயனம் செய்து கடினமான விரதங்களை அனுஷ்டித்து விகித கர்மங்களை தவறாமல் செய்யும் உத்தம பிராமணர்களின் தேகம் வாக்கு மட்டுமல்ல, அவர்களின் பாத துளி கூட தபசக்தி வாய்ந்தது. எல்லா பாவங்களையும் போக்கி ஐஸ்வர்யாதி போகங்களை கொடுக்க வல்லது. சமஸ்த சம்பத் சமவாப்த ஹேத்தவகா என்று சொல்லுகிறார்கள். அதாவது புராணத்தில் இல்லாத ஆனால் சுவைமிக்க ஒரு கதையை கதாகாலக்ஷேபம் செய்பவர்கள் சொல்லுவதுண்டல்லவா. ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூஜை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது நாரதர் அங்கு வந்தாராம். கிருஷ்ணன் பூஜை பெட்டியை திறந்தாராம். அங்குள்ள ஒரு பெட்டி இருந்தது. அதை திறந்தால் அதற்குள் ஒரு பெட்டி மற்றும் அதற்குள் ஒரு பெட்டி, இப்படி பெட்டிக்குள் பெட்டி என்று போய்கொண்டிருக்கவே நாரதர் பொறுமை எழுந்து கேட்டாராம், கிருஷ்ணா, சுவாமி வக்ரத்தை எந்த பெட்டியில் தான் வைத்திருக்கிறாய் என்று. கிருஷ்ணன் கடைசியில் ஒரு சின்ன பெட்டியை திறந்து காண்பித்தாராம். அதற்குள் இருந்தது என்ன தெரியுமா? சிறிது மண் தூள்களே. இவைகள் பிராமணர்களின் என் பரம பக்தர்களின் பாத துளிகள். நான் பூஜிப்பது இவைகள்தான் என்று ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சொன்னாராம். பக்தர்களே, அப்படி ஒவ்வொரு யுகத்திலும் ஒவ்வொரு அவதாரமாக எடுத்த பெருமாள் இதோ கலியுகத்தில் நமக்கெல்லாம் மலையப்ப சுவாமியாக அவதாரம் எடுத்து இதோ இந்த நித்திய கல்யாணத்தில் நாம் தந்த்ரயோ வேதா அன்வஸ்ருத்யந்தா தான ஹஸ்தே குருதா அதஹ சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துனா நேனா லோகரக்ஷக ஹேதவே கண்டே பத்ராமி சுபயே சாஜீவ சரதசதம். ஸ்ரீதேவ்யை நமः. மாங்கல்யதாரண முகூர்த்த சுமுகூர்த்த அஸ்து. ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமஸ்ருஜத தந்த்ரயோ வேதா அன்வஸ்ருத்யந்தா தான் ஹஸ்தே குருதா அதஹ சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துனா நேனா லோகரக்ஷக ஹேதவே கண்டே பத்ராமி சுபயே ரக்ஷத்வம் புவனத்ரயம். பூதேவ்யை நமः. மாங்கல்யதாரண முகூர்த்த சுமுகூர்த்த அஸ்து. కలియుగమిటులైన కలదుగాని కరుణ జలజాక్ష హరి హరి సర్వేశ్వరా.
కలిగినా పరిహరించేందుకు నా పాలగలదుగా నీ నామము. పాపమెంత కలిగినా పరిహరించేందుకు నా పాలగలదుగా నీ నామము. సరస్వతీ నమన్యస్వా దేవ సవిత ప్రసుమా అగ్నిరేదు ప్రథమో దేవతా నాగంసోస్య ప్రజామంజనమర్త్యభాషాత్ తదయకుం రాజావృణో నమన్యనాం యధైక స్త్రీపౌత్రమగన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమం మే వృణస్రుతి హవమత్యాజ ప్రణయ తామవస్య రాజకే స్వాహా తత్వాయామి బ్రహ్మణామంతమాన సదాశాస్తే గిజమానో హవిర్భిః అహేడమానో వర్ణే హవోద్ధిర్షకం సమాన ఆయ ప్రమోషి స్వాహా తన్నో అగ్నే వృణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడోమయా శ్రీష్ఠాః యజుష్టో బన్హితమస్సోషడానో విశ్వాన్ ద్వేషాగం సిప్రమధ్యస్వత్ స్వాహా సత్వన్నో అగ్నే మమా భవతి నీతిష్టో అస్యావశతో వ్యష్ట అవజక్ష్మనో వర్ణకం మృడానో వీహనురీకం సహవోనయేతి స్వాహా త్వమగ్నే అయాస్య సన్మనసాహితః అయాసన హవ్యమోహి తేజానో దేహభేషడ్గ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం స్వ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అతిథేన్మమగ్రస్తాః అనుమదేన్మమగ్రస్తాః సరస్వతీన్మమగ్రస్తాః దేవసవిత ప్రాసామిః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాఖ్యంజకర్మణి ఉపాసనాగ్నౌ లాజహోమం కరిష్యే అతిథేన మన్యస్వ అనుమదేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసువా ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్య. ఓం ఇమాన్ లాజానామపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానామపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పజ్జన్యస్య సుష్మేనోధస్తామృతాగుం అను జివా అతిగాహే మహిద్విషః. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పజ్జన్యస్య సుష్మేనోధస్తామృతాగుం అను విశ్వాభుతత్వయా వయం ధారావుదన్యా ఇవ అతిగాహే మహిద్విషః. ఓం భూస్వః ఓం భవస్వః ఓం స్వస్వః ఓం భూర్భువస్వ స్వాహా అదితేన్మమగ్రస్తాః అనుమతేన్మమగ్రస్తాః సరస్వతేన్మమగ్రస్తాః దేవసవిత ప్రాసామిః. అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాఖ్యంజకర్మణి ఉపాసనాగ్నౌ సర్వప్రాయశ్చిత్తార్థం మతో దేవాదశత్వైష్టమహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ నమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసువా. ఓం అతో దేవా అవంతనో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధాన్నదధేపదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహా త్రీని పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యః తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పశ్యతయతో ప్రదాని పస్పశే ఇంద్రస్య గిత్యస్సఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయः దివీమ చక్షురాతర్గ స్వాహా తద్విప్రాసో విపుణ్యమో జాగ్రభాగం సస్సమింధరే విష్ణోర్యత్రమం పదగ్గ స్వాహా. ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం స్వ స్వాహా ఓం భూర్భువస్వ స్వాహా అదితేన్మమగ్రస్తాః అనుమతేన్మమగ్రస్తాః సరస్వతేన్మమగ్రస్తాః దేవసవిత ప్రాసామిః. అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాఖ్యంజకర్మణి ఉపాసనాగ్నౌ కర్మసాత్పుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంతహోమం కరిష్యే. ఓం అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసువా యదస్య కర్మణోతిరేరిషం యత్వాన్యోనమిహాకరం అగ్నిశ్చస్విష్టకృతిత్వాన్ సర్వకృస్విష్టకం సుహృతం కరోతు స్వాహా అగ్నయే స్విష్టకృతే దుహుతహుతాహుతీనాం కామానాకం సమర్థగిత్రే స్వాహా అగ్నయే స్వాహా అగ్నయే నాదాయ స్వాహా అగ్నయే నపతయే స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహా సర్వత్రైవాదిష్టకం సర్వత్రైవానాదిష్టం దేవతమవిష్మై స్వాహా అగ్నయే స్విష్టకృతే స్వాహా వాస్తుపదే నమో వాస్తుపతయే స్వాహా
यन्म आत्मनो मिन्दाभूदग्निस्तत्पुनराहार्जातमेधावितर्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुर्धातुरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अस्मिनाजिवं चक्षुरादित्यमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वचनिष्टेभ्य स्वाहा भेषुरन्दृष्टै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराधी स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा ऋद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधि श्रीमहि स्वाहा समितस्य तेजोषि तेजोमयिधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समित सप्तदिक्वा सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यन्ति सप्तयो नीराप्नुस्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिं जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं ज्योर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तम् अग्निर्जीर्णं वेदर्जीर्णं ज्योर्जीर्णं पृथिवीजीर्णं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बर्हिरहविजा कृतेन समादित्यैरवसभिः संवृद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्कान् दिव्यं नभो गच्छति यत् स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीतृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणदपितरपिता महाप्रपितामहाश्चाक्षय्यमस्तुर्प्यन्तां मदितेन्ममकुस्ताः अनुमदेन्ममकुस्ताः सरस्वतेन्ममकुस्ताः देवसवितप्रासावीः आवाहन देवताभ्यो नमः गिरासुकं गिरास्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सतसदन् मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षितमक्षत्ये जुहोमि अक्षितमसि मामे क्ष्येष्ठाः वरशिष्टाकक्वरेष्टोग्रं वचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयितं माजीक्वरतमत्र न मेधां पुष्पन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवत वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपणया दक्षिणतः परिधिमपणया उत्तरतः परिधिमपणया पश्चिमतो विष्णोः सुतनमसि दक्षिणतो विष्णोः सुतनमसि उत्तरतो विष्णोः सुतनमसि प्राच्यां विष्णोः सुतनमसि सर्वानन्यान् परसमोक्त्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्ता वा भवोषधयो मरुतां पृषदगिस्तदिवं गच्छतो न शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यसोमो नमः त्रयायुषं जमदग्नेः कस्य वस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतञ्च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्ठामयो भवस्तानपूर्जे तथा तनामहेरणाय चक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भार्गते हनः उषतीर्वमादरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्वथा आपो जनयथा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्मि भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्मि भूयासं यत्तेऽग्ने हरस्तेनाहं हरस्मि भूयासं मय प्रजामय यज्ञस्तेजो दधात मय मेधामय प्रजामय इन्द्रियं दधात मय मेधामय प्रजामय सूर्यो भ्राजो दधात मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासनाय कृतमया देव परिपूर्णं ततस्तुते प्रायश्चित्तान्यशेषान् होमकर्मात्मकानि मयितानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परमकायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि किञ्चित्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा नमः गुडोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथासुखं यथास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே லாஜஹோம ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பக்தர்களே, மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாணத்திலே லாஜஹோமத்தை ஆரம்பித்த அர்ச்சகர் சுவாமி பூர்ணாகுதியுடன் பூர்த்தி செய்கிறார். இதோ அடுத்த கைங்கரியத்திற்கு தயாராகிவிட்டார்.
சேவிப்போம். பெருமாள் மீது தீராத காதலும் ஆழமான பக்தியும் கொண்டவர்தான் ஆண்டாள் பிராட்டி. ஸ்ரீரங்கத்தில் சயனித்திருக்கும் அரங்கநாத பெருமாளுக்காகவே தனது வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து அவருடனேயே ஐக்கியமானவர் ஆண்டாள். இவர் ஆழ்வார்கள் முதன்மையானவராக போற்றப்படுகிறார். அப்படி ஆண்டாள் நாச்சியார் தனது திருப்பாவை பாடல்களிலும் சரி, நாச்சியார் திருமொழி பதிக்கங்களிலும் சரி பெருமாளை அடைவதற்கு வழி சொல்லுகிறார். இந்த பாசுரங்களையும் திருமணமாகாதவர்கள் தொடர்ந்து படித்து வந்தால் விரைவில் திருமண பேறு கிடைக்கும் என்பது ஐதீகம். பக்தர்களே, இதோ நாளை வதுவை மனமென்று நாளிட்டு பாலை கழுகு பரிசு உடை பந்தற்கீழ் கோளரி மாதவன் கோவிந்தன் என்பான் ஓர் காலை புகுந்து கனா கண்டேன் தோழினான் என்று இந்த பாசுரத்தை பாடிக்கொண்டே தேங்காய் உருட்டுதல் போன்ற கைங்கரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதோ அப்படிப்பட்ட மங்களகரமான கைங்கரியத்தை பூர்த்தி செய்தார். அடுத்த கைங்கரியத்திற்கு தயாராகிவிட்டார். ஒரு அற்புதமான நிகழ்வுதான் மாலை மாற்றுதல், மாலா பரிவர்த்தனம் என்று சொல்லுவார்கள். ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதராய் மலையப்ப சுவாமியை நாம் சேவித்து கொண்டுள்ளோம். இதோ சேவிப்போம். மணமகள் எழுந்து வடக்கு நோக்கி இறைவனை தியானித்து மணமகன் கழுத்தில் மாலை சூட்டுவாள். மணமகளை தன் இடப்பக்கத்தில் அமர செய்து மாலை சூட்டுவாள். மாலை மாற்றுதலின் பொருள் என்ன தெரியுமா? இரு மனம் கலந்து ஒரு மனமாகி வாழ்க்கையை ஆரம்பிப்பதே மாலை மாற்றுதல். இதை 3 முறை மாலையை மாற்ற வேண்டும். அப்படி தொடர்ந்து கொண்டு வந்த மங்கள பொருட்களாக்கிய மஞ்சள், குங்குமம், பூ, வாசனை பொருட்கள், ஷீப்பு, கண்ணாடி முதலியவற்றை மணமகளிடம் கொடுப்பார்கள். கணவன் மனைவியாக ஆனபின் தன் மங்கள கோலத்தை இருவரும் கண்ணாடியில் பார்த்து மகிழ்வார்கள். அப்படிப்பட்ட அந்த மாலை மாற்றுதல் கைங்கரியத்தை இதோ பகவானுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்திலும் செய்து கொண்டுள்ளார்கள். எவ்வளவு பாக்கியம் அல்லவா! முதலில் பெருமாளுக்கு சூடிய மாலையை முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும், பின்பு ஸ்ரீதேவி தாயார் சூடிய மாலையை பெருமாளுக்கே சமர்ப்பித்தார். பின்பு பெருமாள் சூடிய அந்த மலர் மாலையை கொண்டு போய் பொறுமையின் பூஷணம் பூதேவி தாயார் அல்லவா, பூதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பித்துவிட்டு பெரும்பாலையை திரும்பவும் கொண்டு போய் பகவானுக்கு கூறியது என்று சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இப்படி 3 முறை மாலையை மாற்றியாக்கிவிட்டது. பக்தர்களே, இதோ பக்தர்கள் அனைவரும் கூட ஆன்லைன் மூலமாக டிக்கெட்டுகளை பதிவு செய்து கொண்டு பகவானுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தை நேரிலே அமர்ந்து பகவானுடைய அருளை பெற்று கொண்டுள்ளார்கள். இதோ அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதை. இதைத் தொடர்ந்து தலம்பராளி என்கிற கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். இதோ ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதராய் மலையப்ப சுவாமியை ஒரு சேர சேவிக்கும் பாக்கியத்தை பெற்றுள்ளோம் அல்லவா. இதோ கற்பூர மங்கள நீராஜனத்துடன் ஹரே ஸ்ரீனிவாசா. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే